Today's our topic is present continuous tense. We have already done present, past and future indefinite tenses. Now we have to start continuous tenses. व्यूअर सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो का फिक्रा होता है वो हमें क्या सेंस देता है। इस टेंस का जो फिक्रा होता है वो बताता है कि समथिंग इज़ इन प्रोग्रेस, यानी कि कोई काम जारी है, चल रहा है, हो रहा है, वो भी मौजूदा वक्त में। तो वो आँखों के सामने हो रहा है, आप देख भी रहे होते हैं, मोस्टली आपको पता भी होता है और वी हैव टू ट्रांसलेट। तो इसलिए उर्दू या हिंदी का कोई भी फिक्रा जब होता है इस टेंस का, तो उसके उर्दू को जो मोस्टली पहचान होती है, उसके उर्दू के फ़िक्रे जो होते हैं उनके आखिर पर रहा है, रही है वगैरह आता है। जैसे तुम खेल रहे हो, वो गाना गा रही है। आपके सामने एग्जांपल है, तुम सबक याद कर रहे हो, इसकी इंग्लिश होगी यू आर लर्निंग लेसन। वो नावल पढ़ रही है, शी इज़ रीडिंग अ नावल। व्यूअर्स, there are two things I have already told you that about any tense you have to keep in your mind. First is the helping verb and second thing is form of verb। यानी कि helping verb और form of verb किसी भी टेंस की जब आप जहन में रख लेंगे तो उस टेंस के बारे में आप जान सकेंगे। तो इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब मीनिंग एक्सलरी वर्ब जो होता है इज़ एम आर में से आपने चूज़ करना होता है। तो वीवर्स टू के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो इंग्लिश में इंतहाई ज़रूरी होता है। तो इस टेंस का कोई भी जो फिक्रा होता है उसमें इस आपने तब लगाना होता है जब ही, शी, इट या सिंगुलर नेम में से कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा तो इज़ होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप एम लगाएंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट क्या है वी, यू, दे या प्लूरल नेम्स होगा तो हम आर लगाते हैं। तो व्यूअर्स, फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है इस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और साथ आईएनजी यूज़ होता है। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि इस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे इंग्लिश में सबसे पहले, देन इज एम आर में से आप चूज़ करेंगे अपना हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर फिक्रा है तुम सच बोल रहे हो। इस फिक्रे में अगर देखें तो तुम जो है आपका सब्जेक्ट है, इसको मैंने एस से शो कर दिया, जबकि बोल रहे हैं ये आपका वर्ब है और सच क्या है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो व्यूअर्स, इसकी इंग्लिश होगी यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। यू, तुम की इंग्लिश होती है यू, यू सब्जेक्ट है, यू के साथ आर यूज होता है, बोलना होता है स्पीक, स्पीकिंग इसके साथ बन गया, देन द ट्रूथ सच। अनदर एग्जाम्पल, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाजार, आई के साथ एम इस्तेमाल होता है और टू द बाजार गो के साथ आई एन जी यूज़ हो गया। व्यूअर्स, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना इंतहाई इजी है। तो हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं, तो आपका नेगेटिव फिक्रा बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी द गार्डनर इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। हमने क्या किया, इसके बाद नॉट लगा दिया, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। अनदर एग्जाम्पल, मेहमान खसूसी इनामात तकसीम नहीं कर रहा है, द चीफ गेस्ट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्राइजेस। तो इस फिक्रे में इज़ क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने नॉट लगाया तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। व्यूअर्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिन्हें हम सवालिया फिक्रे भी कहते हैं, बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपका जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है उसको शुरू में लेके आ जाते हैं, बाकी वही रूल्स है, सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल के तौर पर, क्या तुम इस साल इंग्लैंड जा रहे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी आर यू गोइंग टू इंग्लैंड दिस ईयर। हमने क्या किया, तुम के साथ आर यूज़ होता है, आर को हम शुरू में लेके आए, आर यू और गो के साथ आईएनजी हमने लगा दिया, तो टू द इंग्लैंड दिस ईयर, तो ये आपका फिक्रा बन गया। व्यूअर्स, अनदर एग्जांपल, क्या तुम सच बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। व्यूअर्स, अनदर एग्जांपल, तुम दफ्तर कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग टू द ऑफिस। व्यूअर्स, जब हम एक्टिव पैसिव की बात करते हैं तो जैसे आपके सामने फिक्रा है ही इज़ किलिंग द स्नेक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। तो इसको पैसिवाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्नेक स्टार्ट में आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट
आपका बन जाएगा। ये आपका यहाँ पर व्यूअर्स ही क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, इज किलिंग आपका वर्ब है, जबकि द स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने स्नेक को स्टार्ट में लेके आ गए, उसके बाद इज बीइंग, एम बीइंग और बीइंग जो होता है, इन तीनों में से कोई भी आपने हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में चूज़ करना है। और आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है और ही जो है उसके ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो ये आपका पैसिव वॉइस होगा, स्नेक इज़ बीइंग किल्ड बाय हिम। तो उसका रूल्स क्या बना, यानी कि एक्टिव वॉइस का रूल्स होता है आपके सामने सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना होता है, देन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। जबकि पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट, देन इज एम आर के बाद बीइंग लगाते हैं, देन थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन आपका सब्जेक्ट। यानी कि जो आपका इधर सब्जेक्ट होता है वो एंड पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये पैसिव वॉइस का रूल है इस टेंस का। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।